तो आज हम समझेंगे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, गामा n होता है फैक्टोरियल n माइनस वन और गामा n होता है n माइनस वन गामा n माइनस वन। ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर नेचुरल नंबर और ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे फॉर फ्रैक्शन नंबर, है ना। कैसे? जैसे गामा 5, अब गामा 5 होता है बेटा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। गामा 6 क्या हो जाएगा? गामा 6 हो जाएगा 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 माइनस 1 यानी 5 का फैक्टोरियल। 5 4 3 2 1। अब मान लो ये पूछ लिया गामा 3/2 क्या होगा, तो गामा 3/2 उसके लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये करेंगे गामा 3/2 क्या होगा? 3 माइनस 1 गामा 3/2 माइनस 1 गामा 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 कितना? 1/2। 3/2 माइनस 1 का गामा यानी गामा 1/2। एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, गामा हाफ। गामा हाफ होता है रूट पाई, तो गामा 3/2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 इंटू इसकी वैल्यू आ गई रूट पाई, यानी रूट पाई बाई 2। मान लो गामा 7/2 निकालना है, तो 7/2 का गामा क्या होगा? सीधा तरीका है, इसमें से 1 माइनस कर दो। 7/2 माइनस 1 कितना हो गया? 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2, एक एक कम करते चलो और लास्ट में गामा हाफ, है ना। 7/2 यहाँ रखोगे, 7/2 माइनस 1, 5/2 गामा 5/2, फिर गामा 5/2 क्या होगा? 3/2 गामा 3/2, गामा 3/2 क्या होगा? 1/2 गामा 1/2। तो ये इस हिसाब से चलता रहेगा। और गामा हाफ की वैल्यू कितनी है? रूट पाई रख के मल्टीप्लाई करवा लेंगे। लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था फैक्टोरियल हाफ निकालना है, तो फैक्टोरियल हाफ निकालने के लिए इसमें n की वैल्यू 3/2 पुट करो। 3/2 में से 1 गया, 1/2 गामा 3/2, यानी फैक्टोरियल हाफ निकालना है आपको। तो देखो ध्यान से, यहाँ n की वैल्यू 3/2 पुट की, तो 3/2 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल हाफ, वो कितना हो गया? गामा 3/2, गामा 3/2। और गामा 3/2 कितना होता है? गामा 3/2 होता है रूट पाई बाई 2। गामा 3/2 रूट पाई बाई 2, इसकी वैल्यू आ गई रूट पाई बाई 2। ये होता है फैक्टोरियल हाफ। अच्छा सर, गामा हाफ रूट पाई कैसे आया? उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो। और गामा नेगेटिव ऑफ -3/2 क्या होगा, उसका आंसर जानने के लिए भी लिंक पर क्लिक करो। थैंक यू।